हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई हो आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र गुणन विधि जो है ना आप लोगों की, ये भी काफी अच्छी आईएमपी मेथड है, ठीक है। लेकिन विलोपन प्रतिस्थापन से थोड़ी सी कम आईएमपी, लेकिन अच्छी मेथड है, ठीक है, बहुत अच्छी। और ये भी कभी एग्जाम में आप लोगों से पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है, 2 मिनट बने रहो, इस विधि को हमारे खत्म करके जाएंगे। ये समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, तब हम क्या करते हैं, वज्रगुण विधि से इसको हल करते हैं। इसका सूत्र होता है, वो आपको याद होना चाहिए। नहीं है तो मैं सूत्र को भी याद कराऊंगा डायरेक्ट ट्रिक से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पर हमको 2 समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया एक पहला x-3y-7 = 0, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। दूसरी हमारी है 3x-3y-15 इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन 2 समीकरण क्या करें, हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। तो दिए गए समीकरणों की तुलना, दिए गए समीकरणों, ये समीकरण निकाय बोल सकते हो, समीकरण निकाय की तुलना, समीकरणों की तुलना किससे करेंगे, व्यापक रैखिक समीकरण, व्यापक व्यापक रैखिक समीकरण कौन कौन से होते हैं। पहला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। और दूसरा हमारा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ठीक है। इसे करने पर बहुत आराम से करने वाले हैं, बस थोड़ा सा बने रहिए, ठीक है। जाना नहीं है, समझ के ही जाना है आज पाई गए तो। अब यहाँ पर क्या है, देखो तुलना करते हैं। तो यहाँ पर देखो x के इंटू में कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि x के इंटू 1 होता है, पर 1 को लिखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a1 हमारा हो गया 1, ऐसा गुणांक है वो a1 हो जाएगा पहले समीकरण में, और वो जो बाह्य गुणांक है वो b1 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा -3, और c1 हो जाएगा -7, ठीक है। अब देखते हैं a2 कौन है। तो भाई a2 क्या हो, सेकंड वाले समीकरण में 3x का गुणांक क्या है, 3 है, तो ये 3 हो गया। और b2 कौन हो गया भाई, b2 हमारा हो गया -3 हो गया। और c2 कौन हो गया, c2 हमारा हो गया -15, ठीक है। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये हमारे मान आ चुके हैं, ठीक है। हमने तुलना करी तो देखो x का इंटू में a1, y का इंटू में b1, और ये c1, ऐसे समीकरण नंबर 2 में a2। तो ये हमारे देखो a1 b1 c1, ठीक है। ये a2, ये b2 और ये c2, बस चिन्ह सहित लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं क्या, कि a1/a2 कितना है बताओ। तो a1/a2 कितना हुआ, 1/3। और b1/b2 कितना है बताओ, -3 गाने कौन बजा रहा है भाई। और c1/c2 -7 -15, ये हमारे आ गए। अब यहाँ पे आप चेक कर लो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2 है, ठीक है भाई। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2 है। कैसे चेक किया हमने, देखो 1/3 नॉट इक्वल टू क्या है, -3/-3 काट हो तो यहाँ पर पानी आ रहा है ना, तो ये नॉट इक्वल टू है, यानी कि अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये तो जब जब बताना है वो आपसे पूछे कि बताइए समीकरण का कौन सा निकाय है, अगर निकाय का अद्वितीय हल है तो उसको हल करिए, ऐसा बोलते हैं तब बात करनी है। और यहाँ पर ये कंडीशन आ रही है, यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना, तब क्या होता है, तब निकाय का अद्वितीय हल होता है। निकाय का क्या होता है, निकाय का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब केवल एक हल होता है ना, एक हल होता है, द्वितीय हल होता है। अब इस हल को सॉल्व करना है, बस ये यहाँ पर मैंने पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। अब हल करने पर क्या करना है, बस हमको वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो 1 वैल्यू, यहाँ पर एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन अगला पेज ले लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू लिख लो आप लोग, a1 की, b1 की और c1 की, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पर। अब हम क्या लगा रहे हैं, सूत्र लगा रहे हैं, ठीक है। सूत्र यहाँ पर बोल देंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन
विधि से। ठीक है, सूत्र क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। याद करने का तरीका देखो, अगर याद नहीं है तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान है। एक्स अपॉन वाई अपॉन और वन अपॉन, आपको बस ये लिखना है। ठीक है, अब एक्स अपॉन आप लिखोगे बी सी माइनस बी सी, वाई अपॉन सी ए माइनस सी ए, और वन अपॉन ए बी माइनस ए, बस आपको ये लिखना है। ठीक है, इतना कर दोगे और यहाँ पर लिख देना 12 21, 12 21, 12 21, 12 21, 12 21, बस ये आपका फॉर्मूला याद करने का तरीका। याद कर लोगे, बहुत आसान है। कैसे याद करना है, एक्स अपॉन बी सी माइनस बी सी, वाई अपॉन सी ए माइनस सी ए, और वन अपॉन ए बी माइनस ए बी। ठीक है, एक्स अपॉन बी सी माइनस बी सी, वाई अपॉन सी ए माइनस सी ए इज इक्वल टू वन अपॉन ए बी माइनस ए बी, और लगा दो 12 21, 12 21, 12 21। बस अब इसमें वैल्यू रख दो, बस ये वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पर, तो लिख दो B1, B1 कौन है -3, तो यहाँ पर लिख दिया -3, और C2, C2 कौन है -15, तो ये माइनस के 15, यहाँ पर चार ब्रैकेट लगा दो, और माइनस B2, B2 कौन है -3, और C1, C1 कौन है -7। ये हमने क्या किया, संख्याओं को इसकी वैल्यू रख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। C1, C1 कौन है -7, और A2 कौन है, A2 है हमारा 3, ये हमने लिख लिख कर रख लिया है पहले से वैल्यू पीछे वाले पेज में, इसलिए। और C2, C2 कौन है -15, और A1 कौन है 1। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन A1, A1 कौन है 1, और B2 कौन है, B2 है -3, माइनस A2, A2 है हमारा 3, और B1 है हमारा -3। ये हमने लिख लिया, कोष्टक में लिखी तक गलती ना हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, इसको सॉल्व करते जाते हैं। एक्स अपॉन, अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 45, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया 7 21। ठीक है, और वाई अपॉन 7 21, और माइनस माइनस प्लस 15। हाँ, तो क्या आ गया यहाँ पर 1 अपॉन -3, और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 3 तरह का 9, तो यहाँ पर कितना आ गया, एक्स अपॉन ये हो गया आपके 24, और वाई अपॉन ये हो गए -6, ये हो गए 1 अपॉन +6। अब हमें क्या करना है, 3 पद यहाँ पर, इसको पहला पद, इसको दूसरा, इसको तीसरा, प्रथम व तृतीय। पहले तीसरे से क्या आएगा हमारा एक्स का मान, और दूसरे तीसरे हमारा क्या आएगा वाई का मान। ठीक है, तो पहला तीसरा हम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स बट्टे 24 बराबर 1/6, एक्स का मान आ गया 24/6, 6 से काट दो, 6 चौके 24, तो एक्स का मान आ गया 4। ठीक है, एक्स मान क्या आ गया 4। अब एक्स का मान आ चुका, अब निकालना वाई का मान, तो यहाँ पर किसको लेंगे, द्वितीय व तृतीय, द्वितीय व तृतीय पद लेने पर। ठीक है, द्वितीय हमारा क्या है, वाई बट्टे -6, और ये हमारा क्या है 1/6, इसको उधर ले जाओ, तो -6/6 से काट दो, वाई इक्वल टू कितना आ गया -1। तो बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पर क्या करना है, पहला और तीसरा पद लिया हमने, और फिर दूसरा और तीसरा पद लिया, क्यों, इसको लेंगे कांस्टेंट के साथ तो एक्स का माना जाएगा, इसको लेंगे इसके साथ तो वाई का माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, तुलना करना है आपको, समीकरणों की तुलना करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और निकाल के आपको सूत्र में रखनी है। सूत्र हमारा क्या होता है, एक्स अपॉन बी सी माइनस बी सी इक्वल टू वाई अपॉन सी ए माइनस सी इक्वल टू 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी, और क्या लगा दो 12 21 12 21 12 21। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो आप लोगों को अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है और आपको लग रहा है कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है, और ऐसी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और लाइक करके जरूर जाना। तो मिलते हैं क्लास में, धन्यवाद।